हिपोक्रेसी। जब कुरान को देखते हैं ना आप, तो कुरान में इट्स वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट इज कुफर एंड व्हाट इज बिलीविंग। अल्लाह ताला कुरान में मल्टीपल टाइम्स कहते हैं या अय्युहल काफिरून या अय्युहल मुमिनून। या अय्युहल मुनाफिकून नहीं नजर आता कुरान में आपको, ये नहीं नजर आता। उसकी वजह यह है कि जो डेफिनेशन ऑफ हिपोक्रेसी है ना, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने समझना है। और डेफिनेशन ऑफ हिपोक्रेसी जो है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑल्टर भी होती है। उसको हमने समझना है आज। जब हम कह रहे हैं ना ये सूरह मुनाफिकून है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में रिवील हुई है, हिपोक्रेसी का मतलब इसमें क्या है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हम पहले एक जनरल हिपोक्रेसी का जो पर्सपेक्टिव है, जो फिलॉसफी ऑफ हिपोक्रेसी है, उसको समझ लेते हैं। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, अब इस लाइन में आपने इसको इस तरह देखना है कि लेट्स से ये वाला जो पार्ट है ना, अब ये जो मैंने डिवाइडर क्रिएट किया है इधर ग्रीन, तो अब ये डिवाइडर जो है, इसकी एक लेफ्ट साइड है और इसकी एक राइट साइड है। ठीक है। जो इसकी लेफ्ट साइड है ना, ये वो टाइम है जब मक्का के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुफर होता था। ठीक है। जो आइडल वर्शिप थी और सब चीजें थी, और ये जो टाइमलाइन है, ये वो टाइमलाइन आ गई कि जब यहाँ पे आपके पास आ गया प्रॉफिटहुड, यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिटहुड आ गया और यहाँ पे मैसेज जो है ना, वो प्रीच होना शुरू हो गया। सही है। अब जो लोग कुफर को छोड़ के इसकी तरफ आ रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, प्रॉफिटहुड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस उनके लिए उसको एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, लेट्स थिंक अबाउट दैट। उसके, क्योंकि अभी सिर्फ दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि या तो आप कुफर की तरफ रहें, डिसबिलीफ की तरफ, या आप बिलीफ की तरफ आ जाए। अगर आप बिलीफ की तरफ आएंगे इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को। ठीक है ना। आप स्टेटस को के अगेंस्ट जा रहे हैं, मीनिंग आप सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, आप कल्चर के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। आपकी फैमिली आपको छोड़ देगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी फैमिली को, बच्चों को, वालदैन को, अपने आप को, वेल्थ को। पीपल विल बाइकआउट यू बिग टाइम। सो यू आर entering, if you're accepting the belief, it means that you are actually going to do a lot of struggle। ऐसे ही था ना। yes। ठीक है ना। तो जो लोग कुफर से प्रोफेसी को एक्सेप्ट करके दाखिल हो रहे हैं, वो बेसिकली दाखिल हो रहे हैं विद वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वी विल हैव टू स्ट्रगल। यहाँ पे जो है ना, स्ट्रगल में दाखिल हो रहे हैं, इसको इस तरह इसलिए दैट्स वे दे आर एंटरिंग। एंड दिस स्ट्रगल मींस मेनी थिंग, जो हमने भी अभी मैंने बोला। ठीक है। कि हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ये वो पॉइंट है जब भी प्रोफेसी प्रॉफिटहुड मिला है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अभी कोई नमाज नहीं है, अभी कोई ज़कात नहीं है, अभी अल्कोहल भी हराम नहीं है, अभी कोई हज उम्रा फर्ज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। अभी सिर्फ प्रोफेसी तौहीद है, दैट्स इट। कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम आइडल वर्शिप टू तौहीद, वननेस, मोनोथेइज्म। ठीक है। तो ये वो वाला स्ट्रगल है। तो जो फर्स्ट बैच है लोगों का, जो इसमें दाखिल होता है प्रोफेसी को एक्सेप्ट करके, वो बैच है जो कि एक्सेप्ट करता है कि आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द कुफर, एंड आई एम रेडी टू डू द स्ट्रगल। इट्स एन इंटेंशनल डिसीजन एवरीवन इज मेकिंग। ऐसा ही है ना। ठीक है? अब जब इंटेंशनल डिसीजन ले लिया, तो इस पॉइंट पे जितने भी लोग आए हैं, बेसिकली वो आते हैं इस दीन के अंदर फॉर द सेक ऑफ ईमान। ठीक है। they don't come for the sake of safety or precaution or inheritance rights. They're not coming because of that. Women right, they're not coming because they're totally coming because they want to switch their iman from idol worship to tawheed. That is why they're coming in.
राइट? अगर कोई बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो ना तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए हिपोक्रेसी को। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर के अंदर, ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर कब तक चलता है? एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में जब आप जाके कर देते हैं माइग्रेट। ठीक है, यहाँ पे आपने जाके माइग्रेट कर दिया मदीना। ठीक है, ये मदीना आ गई। ठीक, ये जितना भी फेज है प्रोफेसी से लेके अंटिल द माइग्रेशन ऑफ मदीना, ये सारा स्ट्रगल है। और जो भी उसमें दाखिल हुआ है वो फॉर द सेक ऑफ ईमान दाखिल हुआ है। और उसके पास सिर्फ टू चॉइसेस हैं, आइदर ही कैन एक्सेप्ट कुफर और ही कैन एक्सेप्ट ईमान। राइट? अब जब आपके पास दो चॉइसेस है तो यहाँ पे हिपोक्रेसी की डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। हिपोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती थी यार? अरे HY। तो बिल्कुल ही मेरी स्पेलिंग आउट हो गया है, एक मिनट। हिपोक्रेसी, हाँ। अब हिपोक्रेसी यहाँ पे है बेसिकली टू लीव ईमान, दैट इज द हिपोक्रेसी हियर। इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आप जो एंटर हो रहे हैं ना इस दीन के अंदर, वो हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ईमान। इफ यू लीव ईमान यूर ए हिपोक्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब आता है मदीना वाला सीन। जब मदीना में माइग्रेशन होती है तो मदीना के अंदर आपने जाने के लिए जो कंडीशन रखी, जो रेगुलेशन थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कोवेनेंट था, उसमें लिखा हुआ था कि यू विल एक्सेप्ट मोहम्मद एज द रसूल ऑफ अल्लाह। राइट, दैट वाज फर्स्ट एग्रीमेंट। एंड यू विल फाइट इन द पाथ ऑफ अल्लाह, you will support if there is a war that is waged on us. All of that you will accept, all of that। only then Prophet ﷺ agreed to migrate and मदीना के जो अंसार थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया उस वक्त। तो वो जो मदीना के अंसार थे, they were also not coming into Islam because they wanted inheritance rights। they they knew that there is unrest and they are entering something that is going against the flow। तो ये वाला जो क्राउड था मदीना आने के बाद, ये भी वही क्राउड था जो इंटेंशनली जानते बूझते स्ट्रगल में एंटर हुआ था। ठीक है ना? यहाँ तक अभी तक बहुत सारी चीजें फर्ज नहीं हुई। एज सच ईमान सबके पास है। जब तक माइग्रेशन हुई अंसार और महाजिर, उन सब की जो कहानी थी हमें पता ही है। ठीक है, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो अभी इस पीरियड के अंदर जहां से लेके यहां तक, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ऑल ऑफ दिस पीरियड यहां तक आप समझ लें दिस हिपोक्रेसी। if you leave the iman, and if you let's what does it mean by leaving iman? It means that there is ghazwa badr happening, I'm not going to fight, because that's not what you signed up for। I mean everyone was signing up कि भाई अगर कोई ghazwa होती है तो तुम उसमें फाइट करोगे। ठीक है, तो तुम अगर उसमें जो उससे पीछे हट जाता है, he is being a hypocrite। तो that was the deal at that time। उसके बाद आप देखें एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे जाके एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मुसलमानों और कुरैश के दरमियान में। याद है उसका नाम? सुलह हुदैबिया। बिल्कुल सुलह हुदैबिया। बिल्कुल बिल्कुल, हुदैबिया हो जाता है ना। अभी आप अब इसको देखें, इस पॉइंट को नोट करें। मैं यहाँ पे एक और वो डालता हूँ बॉक्स, ठीक है, हमने समझना है। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इज देयर ए पीस और इज देयर अनरेस्ट? अभी तक Unrest। अनरेस्ट है ना। दिस इज अनरेस्ट, देयर इज नो पीस। सो जो भी इस पॉइंट तक इस्लाम में दाखिल हो रहा है, इस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है टोटली बाय अंडरस्टैंडिंग कि आई विल हैव टू स्ट्रगल, आई विल हैव टू फाइट, एंड आई वांट टू चेंज माय ईमान, आई वांट टू गो फ्रॉम कुफर टू ईमान। दैट्स देयर रीजन टू जॉइन प्रोफेसर सर।
फिर और इसका मतलब है जो इसको जानते बूझते एंटर होता है और फिर वो नहीं करता, ही इज अ हिपोक्रेट। एट दिस पॉइंट इन टाइम हिपोक्रेसी की डेफिनेशन ये है, यू लीव पार्शली और फुली योर ईमान। बहुत सारे लोग इस पीरियड में ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया मैसेज को, फिर उनके ऊपर जब ऑपरेशन आया, उनको टॉर्चर किया गया, दे रिवर्टेड बैक। बहुत सारे लोग थे ऐसे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मदीना में मुसलमानों को एक्सेप्ट किया, लेकिन दे डिड नॉट फुली सपोर्ट देम। गजवा बदर में नहीं गए साथ कि नहीं हम नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्योंकि इस वक्त जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे उनके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस थी, आइदर स्टे विद कुफर और स्टे विद ईमान। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, इट्स वन और जीरो। अब हुदैबिया जब होता है, हुदैबिया के बाद मुझे बताइए कि पीस आया कि अनरेस्ट आया? व्हाट वाज द डील? Peace. पीस। पीस था ना? इट वाज ऑल अबाउट पीस। दिस इज पीस। हुदैबिया जैसे हो गया 10 साल का पीस उसमें था। ठीक है, अब 10 साल का जो पीस है इसमें आप देखें यहाँ पे, लेट्स से मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, मुझे आगे भी चाहिए स्पेस। लेट्स से 10 साल का पीस है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वक्त जो लोग एंटर हो रहे हैं इस्लाम में, आर दे गोइंग टू स्ट्रगल ऑल द टाइम? बिकॉज अभी अभी तो ना बैटल्स हो रही हैं ना वॉर्स हो रही हैं, चीजें ट्रिम डाउन हो गई हैं। ठीक है, दे आर नॉट एंटरिंग इस्लाम फॉर स्ट्रगल, दे आर एंटरिंग इस्लाम फॉर इस्लाम। I'll explain what means. For basically way of life, basically for the way of life। क्योंकि यहाँ पे जो लोग एंटर होना शुरू हुए ना इस्लाम में, इसकी मिसाल ऐसी है, खवातीन ने जब देखा कि वुमेन राइट्स है इसके अंदर, खवातीन को हक मिलता है, इनहेरिटेंस में शेयर मिलता है, लड़कियों को पैदा होते ही दफन नहीं किया जाता, गुलामों का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम देखे, उससे इंस्पायर होके उन्होंने फिर उसमें एंटर होना शुरू किया। इसी दौर के अंदर आप देखेंगे कि फतेह मक्का भी हुआ। फतेह मक्का जब हुआ तो उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो मुसलमानों के मक्का फतह करने के बाद मुसलमान हुए, जैसे अबू सुफियान। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जेन्युइनली फॉर स्ट्रगल ज्वाइन नहीं किया था, दे ज्वाइंड इस्लाम फॉर द सेक ऑफ वे ऑफ लाइफ। उनका कमिटमेंट जो था वो स्ट्रगल नहीं था। और यार ये फायर अलार्म बज गया पीछे, वो पराठे बन रहे हैं, हो सकता है हमें भी मिल जाए उन। बेटा इसको बंद करो, just take a spoon and just तो यहाँ तक बात क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना डिफरेंस? तो इस पॉइंट पे, इस पैच के अंदर हिपोक्रेसी क्या है? इस पैच के अंदर हिपोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट लीविंग इस्लाम, लीविंग ईमान, इट्स अबाउट not living to up to the principles, basically that's what hypocrisy is। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। ये वो दौर है जिसमें पीस है, लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप नाप तोल में कमी करते हैं बेचते हुए, आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। आपने एक चीज को 5 रुपए की थी, उसको 8 रुपए का बता के बेच दिया कि मैंने तो खरीदी 8 रुपए में है, आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। एक चीज की वैल्यू को बढ़ा के बताया आपने, आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं किसी से, आप हिपोक्रेट हैं। आपने किसी की इमानत रखी, उसमें खयानत कर दी, आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। दैट्स द हिपोक्रेसी डेफिनेशन इन दिस पार्ट ऑफ द टाइमलाइन। बट इससे पहले हिपोक्रेसी थी आइदर टू स्टे और लीव। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा जरूरी है। अब ये जो अगली लाइन है, ये क्या है? एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया कि प्रोफेसर सल्लम ने दूसरे किंगडम जो थे ना, उनको लेटर्स लिखना शुरू किया। बेटा इफ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब विद माय वॉइस, यू हैव कैन गो समवेयर एल्स। कि ना उसको लेटर्स लिखना शुरू किया, रोमन्स को लिखे, पर्शियंस को लिखे, पूरी दुनिया में लेटर्स लिखे। तो एक लेटर जो उनका पहुंचा रोम के किंग के पास,
तो रोम का किंग जो था, ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, वेरी ऑफेंडेड। तो क्योंकि वो ऑफेंड हो गया, वो इतना ऑफेंड हुआ कि हु इज ही टू आस्क मी टू चेंज माय फेथ। उसने कहा कि आई एम गोइंग टू गो ऑन वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम्स, वॉर अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अब ये जो वॉर है, अब आप सोचें, जब ये रोमन किंग अटैक करेगा, क्या वो ये देखेगा कि ये बंदा इस्लाम में क्यों दाखिल हुआ था, स्ट्रगल से हुआ था कि वे ऑफ लाइफ के लिए हुआ था? नहीं देखेगा ना, ही विल जस्ट अटैक एंड इज गोइंग टू किल एवरीबॉडी। तो ये वो टाइम है जब आपके ऊपर रोमन्स ने अटैक किया। ये रोमन्स का जब अटैक आया ना मुसलमानों के ऊपर, ये हम इंशाल्लाह सीरा में कवर करेंगे इस टॉपिक को आगे जाके। तो इस वक्त जो लोग स्ट्रगल के लिए ज्वाइन हुए थे, उनके लिए तो कोई इतनी बिग डील नहीं थी, उनको पता था कि भाई हमने तो ज्वाइन इसलिए किया है। लेकिन जो इसलिए ज्वाइन हुए थे इस्लाम के लिए एज अ वे ऑफ लाइफ, दे हैड टू चेंज देयर वेज। दे हैड अ चॉइस, either just keep on following Islam or get ready to be participant of a struggle, because now you need to fight, now you need to defend. तो इस पैच में जाके हिपोक्रेसी की डेफिनेशन जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंग अप टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इट्स अबाउट फ्रॉम इस्लाम टू ईमान। हु इज रेडी टू मूव फ्रॉम इस्लाम टू ईमान? ठीक है, इस पॉइंट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस उन बैटल्स का पार्ट बनने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। दे आर लेबल्ड हिपोक्रिट्स। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम के बाद अपना ईमान अपलिफ्ट किया और पार्टिसिपेट किया, वो इस्लाम के बाद ईमान में दाखिल हो गए। अब आप सोचें, एक अभी इसके बाद इस्लाम का गलबा हो गया इस पॉइंट पे जाके। ठीक है, इस्लाम जो है वो फैल गया और वर्ल्ड की एक पावर बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लाम रूल्ड। ठीक है, ये वो पॉइंट है जब खुलफा राशिदीन, हमारे खुलफा और सबने कॉन्करेंटशिप की, सब चीजें हुई और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम स्टार्ट हुई बाद में जाके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो था, ये जो टाइम था, ये एक अनरेस्ट का टाइम आ गया दोबारा। ठीक है, और इस अनरेस्ट के बाद एक और टाइम आया जो कि पीस का टाइम आया, जब इस्लाम ने दोबारा से रूल हासिल किया ऊपर जाके। ठीक है? जब यहाँ पे पहुंचा इस्लाम, तो आप इस चीज को जहन में रखें कि यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी। अब अगर आप मैप करें अपने आप को इस वर्ल्ड में जहां आज हम रह रहे हैं, वो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पैच है। जब से इस्लाम स्प्रेड हो गया और हम मुसलमान मुल्क बन गए बेशुमार, आज के मुसलमान के पास जगह जगह है रहने के लिए। हम लोग पाकिस्तान से लेके सऊदीया से लेके मलेशिया से लेके जाके रहते हैं। हम इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं, हमें कोई थ्रेट नहीं है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, अपने इवेंट्स मना सकते हैं, फैमिलीज के साथ रह सकते हैं। इवन नॉन मुस्लिम मुल्कों में आके हम अपने बिजनेसेस कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। सो वी आर इन अ टाइम विच इज नॉट द टाइम ऑफ एज सच अनरेस्ट जो कि इस वक्त था, जो पहले फेज में था। तो अब आप खुद सोच के मुझे बताएं थोड़ा सा कि क्या हमारा, हम जो इस्लाम फॉलो करते हैं, दैट इज फॉर द सेक ऑफ ईमान और दैट इज फॉर द सेक ऑफ इस्लाम? क्या ख्याल है? वेयर डू वी मैप आज? Unfortunately, for the sake of Islam. Islam. फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। हमारे वेज ऑफ लाइफ इस्लामिक है। आज हम समझते हैं कि 5 नमाज, हज, रोजा, ज़कात ये कर ली मैंने, ठीक है, लेकिन मैं नेटफ्लिक्स भी देख लूंगा 2-4, ठीक है ना, मैं कुछ और भी कर लूंगा, क्रिकेट भी खेल लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो कर लूंगा। मुख्तलिफ चीजें करते हैं हम लोग आज देखते हैं अपनी आंखों से फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन हम लोग में से कितने ऐसे हैं जो एक्चुअली उसके ऊपर एक्शन में आते हैं और कुछ करते हैं? ठीक है ना, हमारे पास वही वाला चैलेंज है जो इन लोगों के पास था जो इस्लाम की वजह से दाखिल हुए थे और रोम ने अटैक किया जब, तो उनके पास वही चैलेंज आया
कि आप अपने इस्लाम को अपलिफ्ट करके अब ईमान की तरफ आ सकते हो कि नहीं आ सकते। जो नहीं आए वो हिपोक्रेट्स कंसिडर होंगे, जो आ गए उनके पास ईमान आ गया। अब एक और पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि ये जैसे रोम का आया था ना अटैक, इस तरह का फेज एक और आएगा इस्लाम के ऊपर, यहां पे जाके कभी आएगा। और वो फेज पता है कब आएगा? वो फेज आएगा जनाब जब आएगा दज्जाल। द अराइवल ऑफ दज्जाल। आज हम यहाँ पे इस फेज में रहते हैं। हमारा जो आज की लिविंग है, हम हिपोक्रेट उसको कहते हैं आज जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बज़ाहिर तो ऑपरेट करता है लेकिन एक्चुअली नहीं करता। कहने को तो मुसलमान है लेकिन बिजनेस में, मिसाल के तौर पे तजारत में दो नंबरियां करता है। कहने को मुसलमान है लेकिन कवानीन तोड़ता है और फख्र महसूस करता है। ठीक है, हम इसी फेज में है ना आज। और कल दज्जाल जब आएगा ना, तो दज्जाल इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लियर फोर्स अगेंस्ट इस्लाम। तो हमारे जैसे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास चॉइस होगी उस वक्त, आइदर यू अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड फाइट, और यू जस्ट गो इन अ बॉक्स ऑफ हिपोक्रेसी। ये फेज रोमन्स वाला रिपीट होगा दोबारा आगे जाके। अगर हमें ये कैटेगराइजेशन क्लियर है हिपोक्रेसी की, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिपोक्रेसीज हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो कुरान है ना, और ये मैं सारा आपको इस कॉन्टेक्स्ट, इस सूरा के कॉन्टेक्स्ट में ही बता रहा हूँ, मैं कोई इरेलीवेंट बात नहीं कर रहा। ये वाला जो पैच है ना, हिपोक्रेसी इन द टाइम व्हेन पीपल एंटर्ड इस्लाम फॉर स्ट्रगल, दिस इज मोस्ट डिस्कस्ड इन कुरान। मोस्टली कुरान के अंदर इसकी डिस्कशन है। ऐसा नहीं है दूसरों की नहीं है, डिस्कशन है, लेकिन बिगर चंक ऑफ हिपोक्रेसी डिस्कस हुई है इस सेंस के अंदर, स्ट्रगल वाली। लेकिन एक और आपको मिसाल देता हूं, बड़ी, यानी मुझे पर्सनली बड़ी इंपैक्टफुल एग्जांपल लगी थी वो। अब इसकी मिसाल ले लें वे ऑफ लाइफ में, नॉट लिविंग अप टू द प्रिंसिपल्स वाली। मैं आपसे कहता हूं कि जी एक बंदा है जो, लेट्स से, देर आर पीपल अराउंड अस जिनकी जिनके बगैर हम इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते। हम लोग इस्लाम पे अमल नहीं कर सकते। कौन लोग हैं वो? somebody who makes a masjid, ठीक है, somebody who puts effort to open the halal store, मिसाल के तौर पे somebody who put starts an Islamic school, राइट। हमारे आसपास जितना भी हमें इस्लामिक फैसिलिटी मिल रही है, हम बाहर जाके जुमे में मस्जिद पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे घर के पीछे हॉल है जो कि हर जुमे को बुक किया जाता है, जिसमें जुमा होता है। वो कोई तो कर रहा है ना, वो लोग आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं ना वो काम। जो कुरान, जो मकतब खुले हुए हैं जहाँ बच्चे जाते हैं हमारे पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ लिया, स्टोरीज पढ़ ली प्रॉफिट्स की, वो कोई तो चला रहा है ना, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया है ना उसका। सो दे आर पीपल अराउंड अस। इमेजिन करें ये सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो ये काम नहीं कर रहे। मैं तो जाके ना कोई मस्जिद चला रहा हूँ, ना कोई स्कूल खोल रहा हूँ, ना ही मैं हलाल के लिए कोई कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो बनी बनाई प्लेट में चीज मिलती है। ठीक है, अगर ये लोग मेरे साथ आसपास ना रहे तो क्या मैं अपने इस्लाम पे अमल कर सकूंगा यहाँ पे? ना मुझे हलाल मिलेगा, ना मुझे नमाज की जगह मिलेगी, ना मेरे बच्चे इस्लामिक तालीम हासिल कर सकेंगे। ऐसा ही है ना। सो दे आर पीपल अराउंड अस जिनके बगैर हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर सकते यहाँ पे, एंड दे आर मुस्लिम पीपल। अब उसमें से एक मिसाल आप देखें, मस्जिद है। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दिस इज easier टू एक्सप्लेन। मस्जिद बनाता है एक इंसान, वो कहीं पे जॉब भी करता है या उसका कोई कारोबार भी है, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके एक मस्जिद बनाने की कोशिश करता है, और वो बन के बैठता है उसका चेयरमैन। ठीक है, उसका चेयरमैन बन के बैठ जाता है, और उसका जो मस्जिद का बोर्ड है उसके अंदर वो ले आता है दो चार लोग,
जो भी लाता है, उसका बेटा है, उसका कजन है, उसका रिश्तेदार है, दोस्त है, वॉट मिल बांट के वो एक बोर्ड बना लेते हैं मस्जिद का। जैसे ही मस्जिद स्टार्ट होती है तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आपको ये नहीं, इस तरह नहीं, आपको इस तरह करना चाहिए, आपको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है मस्जिद के अंदर कि भाई ये मस्जिद तो मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, और उसको चलाने के लिए लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है कि अगला चेयरमैन ये होना चाहिए, तो अगला बोर्ड ये होना चाहिए। होता है ना ऐसा हमारी मसाजिद में, बेशुमार पॉलिटिक्स आ जाती है। तो जो लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने ये ओरिजिनली स्टार्ट किया था फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ये काम। लेकिन अब वो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह नहीं है, वो फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द कंट्रोल है। दैट इज हिपोक्रेसी इन आवर टाइम्स। क्योंकि आपकी जो कोर इंटेंशन थी कि आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हैज चेंज फ्रॉम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह टू आई वांट टू बी इन कंट्रोल। दिस इज द फ्लेवर ऑफ हिपोक्रेसी। और ये इस तरह की जो एग्जांपल्स होती है ना, इस तरह के जो भी लोग होते हैं, they actually don't even realize कि there is a hypocritical aspect to what is being done। मैंने मस्जिद की सिर्फ एग्जांपल दी है, ये हमारे साथ हर चीज में मौजूद है। ठीक है, हर चीज में मौजूद है इस तरह की एग्जांपल्स। तो हिपोक्रेसी की ना डेफिनेशन, जो जो कैटेगरीज है ना, अगर आपने उसको डिफाइन करना है तो बेसिकली कुरान दो तरह की कैटेगरीज डिफाइन करता है हिपोक्रेसी की। आप उसको कह लें, एक कॉन्शियस हिपोक्रेसी है, एक सबकॉन्शियस हिपोक्रेसी है। कि एक हिपोक्रेसी वो है जिसमें आपको पता है कि आप हिपोक्रेट हैं, आप इस्लाम में पेनिट्रेट ही आपने इसलिए किया है ताकि आप उनको नुकसान पहुंचा सकें, इंटेलिजेंस ले सकें और वापस जा सकें, बट यू नॉट अ मुस्लिम। लेकिन जो सबकॉन्शियस हिपोक्रेसी है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस हिपोक्रेसी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ अस फॉल वन वे और दी अदर। सबकॉन्शियस हिपोक्रेसी के अंदर हम लोग जो है एक्चुअली समझते हैं कि वी आर वेरी गुड मुस्लिम्स, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि जो चीज मुझे फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करनी थी, मेरी वो नीयत चेंज हो गई हुई है। दैट इज हिपोक्रेसी। तो दिस इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ हिपोक्रेसी। इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है, बताया जा सकता है, बट आई विल पॉज हियर। तो मैंने आपको सिर्फ ये फ्लेवर देना था कि जो हिपोक्रेसी जो होती है ना, वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डेफिनेशन रखती है, और कुरान उसको एड्रेस करता है। हम जो इस सूरा में हिपोक्रेसी को डील कर रहे हैं वो बेसिकली आप समझ लें, वी आर स्पैनिंग बिटवीन दीज टू, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, दिस वन। दिस हिपोक्रेसी इज प्राइमरली द फोकस। वो लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ मदीना, ठीक है, उनको दाखिल होना था फॉर द सेक ऑफ स्ट्रगल, लेकिन वो उस नीयत से दाखिल नहीं हुए। दैट इज द हिपोक्रेसी दिस सूरा टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बहुत ज्यादा तो नहीं मैंने रेंट कर दिया? मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह। ये ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। अब हम चले जाते हैं, ये सूरा रिवील क्यों हुई थी, इसकी जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, कीपिंग दैट इन माइंड कि हम लोग इस हिपोक्रेसी में डील कर रहे हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो मैं एक स्लाइड पे लिख के लाया हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीस कैरेक्टर्स। सो देयर इज समबडी कॉल्ड जेजा बिन मसूद। ही इज अ महाजिर, ही मूव्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना विद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एंड ही इज अ सर्वेंट ऑफ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, उनके सर्वेंट हैं ये, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको अपने हॉर्स वगैरह की ना जिम्मेदारी दी हुई है केयर करने की। दिस इज हु जेजा इज। ठीक है, देयर इज अनदर पर्सन हुज नेम इज सिनान। सिनान इज एन अंसारी। ठीक है, एंड सिनान इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ अ ट्राइब इन मदीना, and um, he belongs. There are two tribes in Medina, Aus and Khazraj. Khazraj is a bigger tribe. Is a bigger tribe. So within Khazraj, he is one of the leaders in one of the tribes of Khazraj. ठीक है,
आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ फिर क्या है। अब हुआ ये कि एक बैटल थी जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये बनु मुस्तलिक वाला जो कबीला है ना मदीना के आसपास, ये अटैक करने वाला है मुसलमानों को, क्योंकि अभी गजवा उहद हो के हटी है एंड दे थिंक कि मुस्लिम्स आर राइट नाउ वीक, दिस इज अ गुड टाइम टू अटैक। तो टू काउंटर दैट प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ waiting for them to attack, he said, okay, let's go proactively and attack them. The Prophet ﷺ prepared and he waged the battle on Banu Mustaliq at that time. और ये बैटल एक जगह पे हुई जहां पे एक वेल था, जिसको मसाराए वेल कहते हैं, आई थिंक मसाराए वेल, प्लेस ऑफ मसाराए। तो उस वेल पे के पास बैटल हुई थी जहां दोनों फोर्सेस आई थी, और ये सारी फोर्सेस जो हैं इन्होंने फाइट किया आपस में, उनका बनु मुस्तलिक ने भी और इन्होंने भी, मुसलमानों ने भी। एंड अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उसमें फतह दी और बहुत सारे लोग कैप्चर हुए जो कुफार की तरफ से थे। अब ये बैटल हो चुकी है और लोग कैप्चर हो चुके हैं। उस बनु मुस्तलिक का जो चीफ था, उसकी जो बेटी थी, उनका नाम जवेरिया था। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की उस वक्त। शी इज वन ऑफ द उम्महातुल मोमिनीन। शी एक्सेप्टेड इस्लाम, और एज अ डाउरी, एज अ मेहर, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले के बहुत सारे लोगों को रिलीज कर दिया फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और उसके रिजल्ट में वो कबीला इतना इंप्रेस हुआ कि वो सारे मुसलमान हो गए, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन। अब ये कि ये बैटल खत्म हुई भी है और ये सब टायर्ड है, ऑफ कोर्स मुसलमानों को फतह हो चुकी है, और भाई कि ये कुआं है जिसके पास लोग पानी पीने के लिए या पानी लेने के लिए आते हैं, एंड दैट्स वेयर जेजा एंड सिनान आर आल्सो देयर। और ज़ाहिर है आपको पता है इस्लाम के अंदर कोई डिफरेंशिएशन तो है नहीं अमीर और गरीब की। सो कोई कोई आर्ग्यूमेंट होता है जिसके बाद जेजा और सिनान के अंदर एक हीटेड डिबेट स्टार्ट हो जाती है, और ये हीटेड डिबेट इतनी ज्यादा जाती है कि ये हाथापाई तक पहुंच जाती है, फिजिकल हो जाती है। कुछ नरेशंस में ये कहा बताया गया है कि ये जेजा जो है ना, इनकी तरफ से स्टार्ट होता है और ये शायद उनको किक मार देते हैं सिनान को। जब इस तरह की जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो सिनान, ज़ाहिर है कि अंसारी है और जेजा जो है वो एक महाजिर है, तो सिनान उठ के कहने लग जाता है, ओ अंसार देखो, अब ये लोग हमें इस तरह भी ट्रीट करेंगे, आओ मुझे सपोर्ट करो। वो अंसारियों को बुलाने लग जाता है, और जेजा उसके रिस्पॉन्स में वो कहते हैं, ओ महाजिरों देखो, अब तुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, कम ऑन इधर आओ, हेल्प करो मेरी। तो वो दो ग्रुप बन जाते हैं उधर जाके, इतनी एक्सीलेट हो जाती है फाइट। जब ये दो ग्रुप बन जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु तक ये बात पहुंचती है, और प्रोफेट सल्लल्लाहु इमीडिएटली वहां पे आते हैं और वहां पे उनको उसको सेटल कराते हैं मामले को, और कहते हैं कि ये सिर्फ दौरे जहालियत की चीज है जो तुम ग्रुप्स में डिवाइड हो रही हो, देयर इज नो ग्रुपिंग इन इस्लाम लाइक दैट। वहां पे वो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब ये बात खत्म हो जाती है तो ये बंदा सीन में आता है, दिस इज द गाय जिसके अराउंड ये सूरा जो है ना सारी रिवील की गई है। दिस पर्सन अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल। अब इसकी कहानी थोड़ी सी सुने आप, कि जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में माइग्रेट नहीं किया था, तो मदीना के अंदर दो ट्राइब्स थे, औस और खजरज। और ये दो ट्राइब्स पिछले 100 साल से सिविल वॉर का शिकार थे, इनकी बनती नहीं थी आपस में, सिविल वॉर। और बहुत अरसे के बाद जाके ओवर 100 ईयर्स इनकी यूथ ने और इनके सब लोगों ने मिलके फाइनली एक कंसेंसस पे ये पहुंच गए थे कि हम ना एक जॉइंट गवर्नमेंट बना लेंगे मदीना के अंदर, और इस कत्लो गारत को हम खत्म करेंगे। और उस जॉइंट गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट था वो इस बंदे ने बनना था, अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल। एंड ही वाज ऑलमोस्ट रेडी टू टेक द लीडरशिप रोल इन मदीना। इट वाज एट दैट टाइम कि जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हिजरत का, एंड people from Makkah started to migrate and Prophet ﷺ came. जब Prophet ﷺ came, Prophet ﷺ ने मदीना का नाम यस्रिब से चेंज करके मदीना तुन नबी किया, सिटी ऑफ द प्रॉफिट।
और जैसे ही प्रोफेसर सल्लम आए तो जाहिर है एक पूरी बहुत बड़ी तादाद लोगों की थी जो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और वो प्रोफेसर सल्लम को अपना लीडर मानने लग गए। तो आप इस बंदे के माइंड में जाके देखें, ही इज अ पॉलिटिशियन, एंड नाउ व्हाट ही सीज इज दैट द ओनली वे आई कैन really survive, I can't fight Muhammad Sallam on political level right now because everyone is supporting him, even his own people. So I need to, of course, show okay I am with him. So this person accepts Islam on the face of it, and he's absolutely jealous inside out कि मेरी सारी अथॉरिटी और सारी जो मेरी गवर्नमेंट मेरी बननी थी वो मेरे हाथ से चली गई है प्रोफेसर सल्लम की वजह से। दिस इज हिज माइंडसेट। अब इसने जब देखा है कि ये जेजा और सिनान के दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और दो ग्रुप्स बने हैं, हाउ डू यू थिंक ही विल टेक इट? ही सीज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दैट फ्रैक्शन, अपनी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है ये उस वक्त जाके। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक पूरी काउंसिल बुलाता है अंसार्स की। उस काउंसिल में बहुत सारे लोग हैं और उसमें एक ये वाले साहबी भी हैं, जैद बिन अरकम। नाउ दिस पर्सन इज 9 years old, 9 साल के हैं ये सिर्फ, ठीक है, यंग। और उसपे ये अब्दुल्ला इब्न उबई कहता है कि तुम लोगों ने देखा है ये महाजिर ने क्या किया हमारे साथ, तुम लोग इनके ऊपर पैसे खर्चते रहते हो, तुम इनके ऊपर पैसे खर्चना बंद करो, तुम इनको अपनी वेल्थ देते रहे, ये खुद ही चले जाएंगे। और अगर तुम में से कोई ऑनरेबल होगा ना, जैसे ही मदीना हम पहुंचेंगे तो वो इनको किक आउट करेगा वहां से। ये अल्फाज इसने बोले, ठीक है सारे। और ये अल्फाज आप देखेंगे तो आपकी इस सूरा के अंदर ना अल्लाह ताला ने एज इज रिवील किए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हुमुल लजीना यकूलूना ला तुनफिकू अला मन इंदा रसूलुल्लाह हत्ता यनफदू। दे आर द वंस, वो कहते हैं कि स्टॉप स्पेंडिंग ऑन द पीपल विद मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो चले ना जाए यहाँ से। ठीक है? और फिर इसने कहा कि जो भी ऑनरेबल होगा वो किक आउट कर देगा उनको मदीना पहुंच के, जो कि ये डिसऑनेस्ट, ये ह्यूमिलिएटिंग लोग हैं मुहाजिरीन। इसके बारे में भी अल्लाह ताला का यकूलूना ला इन रजाना इलल मदीनती ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। वो कहते हैं कि जब हम मदीना पहुंचेंगे तो ऑनरेबल है वो ह्यूमिलिएटिंग वंस को किक आउट कर देंगे। इसके अल्फाज अल्लाह ताला ने उठा के रिवील किए सूरा के अंदर। ठीक है, अब ये जो काउंसिल बनी इसमें ये जैद बिन अरकम भी थे। जब इन्होंने ये बात सुनी ना ये क्या कह रहे हैं, तो ये इस काउंसिल में ही खड़े हो गए और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या बात कर रहे हो प्रोफेसर असलम के खिलाफ, आई कैन नॉट स्टैंड दिस, मैं जा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर असलम को बताऊंगा ये बात। और ये कह के वो डायरेक्ट प्रोफेसर असलम के पास पहुंचे और उन्होंने सारी कहानी सुना दी उनको उस वक्त कि भाई ये कहा है अब्दुल्ला बिन उबई ने। वहां पे मौजूद थे उनके साथ उमर बिन खत्ताब। व्हाट डू यू थिंक उमर बिन खत्ताब के पास सोल्यूशन क्या होगा इसका? व्हाट इज द सोल्यूशन उमर बिन खत्ताब कैन गिव? Kill him. कि वो Kill him. किल Kill him. Gardan. Kill him. Prophet sallallahu, tell me. Let's end the story. ठीक है, kill him. उन्होंने ये सजेशन दिया तो प्रोफेसर सल्लम ने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम, अगर मैं आज तुम्हें कह दूंगा ना इसको मार दो जाके, तो एवरीवन विल से कि मोहम्मद किल्स हिज ओन पीपल, वी कांट डू दैट। सो ही नेवर अलाउड दैट। अब ये बात फैल गई बहुत ज्यादा कि जैद बिन अरकम ने ना जाके ये पूरी कहानी प्रोफेसर सल्लम को बता दी है। ठीक है, और जिसकी वजह से, और उसके बाद प्रोफेसर सल्लम ने इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया। ऑफ कोर्स प्रोफेसर सल्लम न्यू द इंटेंशंस ऑफ अब्दुल्ला इब्न उबई, उनको पता था कि दिस पर्सन इज हिपोक्रेटिकल इन नेचर, लेकिन स्टिल जैद ने जो बात कही उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं आया प्रोफेसर सल्लम से बिकॉज ही वांटेड मोर अश्योरेंस। ठीक है, और वो 9 साल के बच्चे थे, जिसकी वजह से लोगों ने जाके जैद बिन अरकम को बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू किया बाहर।
ये तुमने क्या किया है, तुमने जाके ये बता दिया बिला वजह उसके बारे में। क्योंकि जनरल कंसेंसस ये था दुनिया वहां पे उस वक्त कि अब्दुल्ला इब्न उबय नहीं है मुनाफिक। ये तो बहुत गिने चुने लोगों को पता था कि ये बंदा थोड़ा हिपोक्रेटिकल है। एक जनरल परसेप्शन ये नहीं थी। वो तो उसको बड़ा अच्छा लीडर पॉलिटिशियन समझते थे जिसने मदीना को रन करना था। तो लोगों ने जब देखा जैद ने उसके खिलाफ बात की है तो लोग खड़े हो गए जैद के खिलाफ उस वक्त कि भाई ये आपने क्या किया। तो जैद एज अ चाइल्ड 9 ईयर ओल्ड, व्हाट इज ही सीइंग, ही सीइंग कि मैंने जाके सच बताया प्रोफेसर वसल्लम को, प्रोफेसर वसल्लम ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उल्टा मेरे ऊपर ही सब ब्लेम कर रहे हैं। जाहिर है वो उनको क्या फील हो रहा होगा, उनको अनजस्टिस फील हुआ, बहुत सारी चीजें इस तरह की फील हुई। तो व्हाट ही डिड इज ही वेंट इन आइसोलेशन इन हिज हाउस, स्टॉप कमिंग आउट, या डिस्कनेक्ट हो गए वो लोगों से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये साहब जो है ना, ये साहब प्रोफेसर वसल्लम के पास आते हैं। अब्दुल्ला बिन उबय के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला बिन उबय ही था, ठीक है, सेम नेम था उसका। ये इस बंदे का बेटा है, रेड में जो है। ये प्रोफेसर वसल्लम के पास आया, इसके दिमाग इसके उसको ये रूमर पता चली कि देर देर वाज अ डिस्कशन टू असैसिनेट अब्दुल्ला इब्न उबय मीनिंग हिज फादर। तो ये आया, ये बहुत अच्छे सहाबी थे एंड ही इज अ वेरी पर्सन फुल ऑफ ईमान। एंड ही सेड टू प्रोफेसर वसल्लम कि या रसूलुल्लाह, अगर आपका इरादा मेरे फादर को असैसिनेट करने का है ना, अलाउ मी टू डू दैट। मैं बहुत ओबीडियंट औलाद हूं उनकी, लेकिन मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा। ये अलाउ मी टू डू दैट, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं अलाउ करेंगे और किसी और को कह देंगे तो जो भी मेरे फादर का कातिल होगा ना, हो सकता है कल को मैं जाके उसको मार दूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं उसको देखता रहूं चलता फिरता घूम रहा फिर। दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। इफ यू रियली वांट टू असैसिनेट माय फादर, अलाउ मी टू डू दैट। तो प्रोफेसर सल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, दैट्स क्लियर। उसके बाद ये सीन होने के बाद प्रोफेसर सल्लम ने देखा कि पूरी सोसाइटी के अंदर ना ये मैटर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो चुका हुआ है, एवरीवन इज डिस्कसिंग दिस। सो ही इमीडिएटली डिसाइडेड कि हम उस जगह पे जहाँ बैटल ग्राउंड पे थे, हम एक एक ऑकवर्ड से मोमेंट के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया कि विल गो बैक टू मदीना। यूजली आप प्लान करते हैं कि जब दिन चढ़ जाएगा तो हम निकलेंगे, लेकिन वो इमीडिएटली एक अर्जेंट डिसीजन आया कि भाई विल हैव टू गो बैक टू मदीना। एंड प्रोफेसर सल्लम स्टार्टेड टू मूव टू मदीना विद द एंटायर फोर्स। और हर कोई ज़ाहिर है उनको फॉलो करता हुआ फिर पीछे आया। और हदीस कहती है कि वो पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन वो चले, मेरे ख्याल 2 दिन तक, विदाउट रेस्ट। और जब वो जहां पे जाके फिर मदीना के बिल्कुल सामने जाके जब वो उन्होंने पड़ाव डाला, तो लोग इतना टायर्ड हो चुके थे, दे वेंट टू स्लीप। और उसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि हिकमत प्रोफेसर वसल्लम की ये थी कि इस मामले को ठंडा करने के लिए प्रोफेसर वसल्लम ने इंटेंशनल एफर्ट करवाई कि लोग जो हैं वो बिल्कुल टायर होके स्लीप हो सो जाए, और उसके बाद जाके ये मामला दबे थोड़ा। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। फिर क्या हुआ, जब मदीना सामने आ गया तो ये जो इनका इसका बेटा था अब्दुल्ला इब्न उबय, ये अपने बाप का जो कैमल था कि उसको पकड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा मैं आपको नहीं जाने दे सकता, आपने जो बातें की है ना, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर मदीना। तो उस पे प्रोफेसर वसल्लम ने इसको मना किया और कहा कि तुम इनको जाने दो। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि प्रोफेसर वसल्लम अपने कैमल पे थे और ये जैद बिन अरकम भी कैमल पे थे, और ये दोनों साथ साथ थे। इस पॉइंट के ऊपर जाके अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून को रिवील किया प्रोफेसर वसल्लम पे। दैट वाज द पॉइंट बिफोर एंटरिंग द मदीना कि अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून रिवील की, जिसमें अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बताई जो अब्दुल्ला इब्न उबय ने कही थी उस काउंसिल में, जो 2 आयत मैंने आपको बताई हैं। जिसकी बेस पे प्रोफेसर वसल्लम ने फिर जायद बिन अरकम को कहा कि तुमने जो मुझे कहा अल्लाह ताला ने वो साबित कर दिया है कि वो सच है। नाउ इट इज कंफर्म्ड। दैट इज हाउ अल्लाह फादर बेसिकली वैलिडेटेड जायद बिन अरकम जी।
यानी जब वो सो के उठे सारे, तो वो फिर उसके बाद जब मदीने को चले तो वो ऊंट पे थे, उस वक्त ये बात, ये उस वक्त, एग्जैक्ट, हाँ उस वक्त, ओके। उस वक्त। और हदीस ये भी कहती है कि जो कैमल था ना, ही एक्चुअली फेल्ट द वेट ऑफ द वही। अच्छा। मैं इस पूरी क्लास के बाद ना आपको 2 लिंक्स भेजूंगा, यू जस्ट रीड थ्रू दोस लिंक, टू लिंक्स। उसमें ये सारी चीज इससे ज्यादा डिटेल में मौजूद है, ठीक है। तो दैट वाज द पॉइंट, जब ये सूरा रिवील हुई और जैद बिन अरकम ने जो बताया था वो सच साबित हुआ। और ये सूरा जो है, इसके अंदर ये सारी कहानी जो है मौजूद है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सूरा रिवील हुई है। जब ये सूरा रिवील हो गई, मदीना पहुंच गए, तो ये एक सहाबी हैं, अबादा बिन सामित। इनकी, आपने अगर मस्जिद अल अक्सा वाला कोर्स किया हो तो उसमें बैतुल मक़दस के बिल्कुल बाहर एक बाबुर रहमा सेमेट्री है, कब्रिस्तान है मुसलमानों का। वहां पे 2 सहाबी, उनकी कब्रें मौजूद हैं। उन एक ही हैं उनमें से। इनको हजरत उमर ने फलस्तीन भेजा था एज अ जज, और ये वहीं पे जाके इनका इंतकाल हुआ था, तो उनकी कब्र वहां पे मौजूद है। मस्जिद अक्सा के बिल्कुल गोल्डन गेट के साथ जो कब्रिस्तान बना हुआ है, वहां पे इनकी कब्र है। वो मैं दिखा सकता हूँ, इनफैक्ट मैं तस्वीर लेके आया था इनकी कब्र की आपके लिए। ये देखें, ये देखें, टॉम ऑफ उबादा बिन सामिद, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सर लिखा है, आपकी पीपीटी शो हो स्क्रीन रही नहीं है है सर। अभी। शो हो रही है। ओह अच्छा, मैंने शायद वो पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड बॉस, सॉरी। ये अब नजर आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये इस्लामिक लैंडमार्क्स के ऊपर ये तस्वीर पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। दिस इज उबादा बिन सामिद, दिस इज द ग्रेव ऑफ दिस कंपेनियन, ठीक है। जो कि मस्जिद अल अक्सा का जो गोल्डन गेट है उसके बिल्कुल साथ जो सिमेट्री है, बाबुर रहमा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये बाबुर रहमा, ये उसके बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हजरत उमर ने उनको फलस्तीन भेजा था एज अ जज, ठीक है। सो ये जो कंपेनियन है, ये भी अंसारी थे, और इन्होंने मदीना पहुंचने के बाद अब्दुल्ला बिन उबय से कहा कि तुम जाओ, तुम अब तो कुरान में रिवील हो गया है, एक्सपोज हो गए हो तुम जाओ, तुम जाके प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो और उनको अल्लाह ताला से मेरे लिए माफी तलब करें। उसको इसने बिल्कुल धत्कार के ना कि हाँ नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। और उसको अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून की एक आयत में रिवील किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, व इज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाता है, तालो, जाओ, यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए माफी मांगेंगे, तुम्हारे लिए फॉरगिवनेस सीख करेंगे अल्लाह ताला से, ठीक है। लव व रूसहुम, दे वो हकारत से टर्न होकर अपने चेहरों को चले जाते हैं। और आई तो हम यसुद्दूना, वो बड़े मुस्तकबिरून है, मीनिंग बहुत एरोगेंट है। ये सब इस सूरा में अल्लाह ताला ने रिवील किया, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को। और जैद का जो बयान था उसको साबित किया, कंफर्म किया, एंड दैट इज वेयर दिस सूरा केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये इसका पूरा शान नज़ूल है। और इस शान नज़ूल को पढ़ने के लिए आई विल वेरी स्ट्रांगली एनकरेज यू टू रीड दिस। ये मैं आपको लिंक भेजूंगा, ये पढ़िएगा ज़रा, इफ़ यू हैव टाइम। और ये भी एक लिंक भेजूंगा, ये ये भी कमेंट्री है, ये भी बहुत यूजफुल आपको लगेगी ये सारी कमेंट्री। आई सेंड इट टू यू एंड यू कैन रीड थ्रू इट इंशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन है, और आई होप ये समझ आ गया होगा। ये जो सूरा हम कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन को हमने जहन में रखते हुए फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। सही है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो अब तो इंशाल्लाह वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग द एंड। तो हम ऐसा करते हैं कि या तो कंक्लूड कर लेते हैं, या फिर एक दो अल्फाज कर लेते हैं, जैसे आप कहें, अप टू यू। कंक्लूड कर लें अभी, नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट कर लें, कंक्लूड कर लेते हैं, शॉर्ट्स भाई भी आ जाएंगे। ठीक है। चलें, ठीक है, आई इंशाल्लाह शेयर द रिकॉर्डिंग्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम इस सूरा को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, खैर। थैंक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम बहुत वालेकुम, अच्छी, अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।